ऐसे शो में वैसे काइंड ऑफ फ्रेंड्स बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हाँ। एक तो आप वोट आउट करना होता है, तो मैं ज़्यादा, भले आपके कितने फॉलोअर्स क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स एंड ज़ीरोज़ डाउन टू इज़ खतरों के खिलाड़ी का पहला सीज़न मैंने किया था और उसके इतने सीज़न बन गए। सुमुखी के साथ ऑलरेडी आई हिट इट ऑफ, हाँ। हमने एक एपिसोड शूट किया, हाँ। पर अगर वो ऑर्गेनिकली अगर वो दोस्ती बन गई तो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया टेली चक्कर। और मेरी चेहरे की खुशी देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हो, आई एम सो एक्साइटेड एंड थ्रिल। स्वागत है अनीता मैम ऑन टेली चक्कर। थैंक यू सो मच। अब ये छोरी भी तैयार हो चुकी है गांव जाने के लिए। क्या कुछ तैयारियां, फैशनेबल कपड़े, मेकअप, क्या कुछ है, पहले इस पे हम बात करेंगे। ऑनेस्टली ये कोई फैशन शो नहीं है, ये छोरिया चली गांव गांव है, है। तो ऐसा नहीं कि फैशनेबल कपड़े हाँ। कैरी किए हैं, बट अच्छे कपड़े कैरी किए हैं। हो गया। फोकस है कि टास्क अच्छा करना है, तो कंफर्टेबल शूज, हाँ। गम बूट्स, हम्म। एंड ऑफ कोर्स मेकअप, सनब्लॉक, हाँ। मस्कीटो रेपेलेंट, जो एसेंशियल्स है वो मैंने कैरी किए हैं। हाँ। बाकी फैशन का तो नहीं पता। अच्छा मैम, कितना राब्ता रहा है आपका गांव से आपके पर्सनल लाइफ में? और ज़्यादा नहीं, मैंने बस एक फ़िल्म की शूट के लिए किसी गांव में गई थी और वहाँ का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। मुझे एक लीच ने काट दिया था। वो लीच पैर में करता है, कीप सकिंग द ब्लड, तो हाँ। मेरा पैर बहुत सूज गया था। तो वो एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। रहा है गांव गांव के साथ, तो इसलिए इंसेक्ट्स वगैरह से थोड़ी डरी हुई हूँ। तो जूते मैंने ऐसे गम बूट्स टाइप के लिए हैं, ताकि हाइट रहे जितना और हो कवर्ड सके रहे। उससे बच पाऊँ, क्योंकि मौसम भी बारिश का है। सो आई एम श्योर इट्स गोना बी, देयर गोना बी लॉट ऑफ इंसेक्ट्स। एंड मैम, इट्स रियलिटी शो, तो इंसेक्ट्स भी हैं, सब हैं, लेकिन कंटेस्टेंट से भी लगने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है आपको, या यू आर लाइक ऑन द टॉप? आई थिंक सब लोग मुझसे डरेंगे, मैं किसी से नहीं डरूंगी। मैं इंजॉय करने जा रही हूँ, गांव वालों के साथ कनेक्शन बनाने जा रही हूँ, हाँ। और अपना टास्क दिल से 100% फुल फोकस से करने जा रही हूँ। वही वही बस मेरे माइंड में है। अब मैं अपने बेटे को छोड़ के जा रही हूँ, वो अभी 5 साल का भी नहीं है, तो बस यही है कि अगर जा रही हूँ, आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। फोकस से जो भी करना है फोकस से करना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा महत्व देके अपना अपने आप को क्वाइटली कंपटीशन में टक 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 आगे बढ़ाना है आगे और बढ़ाना। जीत के आना यस, है। डेफिनेटली। मैम, बहुत सारे एक्ट्रेसेस जा रहे हैं, जैसे अंजुम जा रही है, ऐश्वर्या खरे जा रही है। आप इनमें से किसी को जानते हो क्या? इनमें से किसी का काम देखा है आपने? अंजुम से मैं एक आध बार मिली हूँ, क्योंकि हम सेम स्टूडियो में शूट किया करते थे, बट उसके अलावा नहीं, किसी से नहीं मिली हूँ, किसी का ना ही ज़्यादा काम देखा है। हम्म। एंड आई एम गोइंग विद अ फुल ओपन माइंड। किसी की पर्सनालिटीज़ का भी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, हाँ। हाँ। क्योंकि आप सबसे एक नए, आप जानते नहीं हो, तो एक अलग नए तरीके तरीके से से मिलते हैं एंड मिलते वी आर हैं। रेडी टू एक्सेप्ट जो यस, आएगा। अगर यस। लेकर जाएंगे दिमाग में तो वो माइंडसेट में पीछे तो वो से वही तकलीफ, रहेगा। हाँ, तो करेक्ट। मैं किसी को नहीं जानती। ओपन माइंड के साथ जा रही हूँ, ओपन हार्ट के साथ जा रही हूँ, गांव वालों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, एंड ओपन माइंड के साथ जा रही हूँ कि पूरा फोकस करके मुझे टास्क करना है। जिस शो में चिंकी मिंकी भी हैं, दो बहनें हैं, ट्विंस हैं, वो उनका कहना है कि हम इंडिविजुअली खेलेंगे, पर मुझे एज अ जर्नलिस्ट लगता है कि ये एक खतरा होगा बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए, क्योंकि क्योंकि वो ट्विंस है तो हमें नहीं पता होगा हम्म। किससे क्या हो रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, कैसे जा रहा है, और एंड ऑफ द डे दोनों बहनें हैं। अरे सच्चे दिल से नहीं खेलो तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चीटिंग करके, या कौन क्या है कौन, अगर कोई स्विच कर रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हाँ। तो दैट वुड बी कंसिडर्ड चीटिंग। तो हाँ। आई डोंट थिंक वैसे करके आप कंपटीशन में आगे जा सकते हो। बाकी अगर वो लोग इंडिविजुअली खेल रहे हैं, ग्रेट, क्योंकि आई थिंक दोनों पर्सनालिटीज़ की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होंगी, हाँ। तो उस पर अगर वो वर्क करके आप उस हिसाब से कंपटीशन में आगे जा सकते हैं। इफ़ यू यूज़ योर माइंड, यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड प्ले ऑन दोज। तो यस। मुझे लगता है उनके लिए बस यही फ़ायदा है, दैट दोनों साइड दे हैव सो मेनी स्ट्रेंथ्स। टीवी पर और अभिनय की दुनिया में पूरी तरह से खुद को वर्सेटाइल आपने साबित किया हुआ है, सो व्हेन इट स्वीट। कम्स टू फिल्म, व्हेन इट कम्स टू ग्रे रोल, पॉजिटिव रोल, आपने इतने दमखम से निभाया है ना। मैं मोहब्बतें में आपको देखता हूँ तो वो डाइजेस्ट हो जाता है कि हाँ हो सकता है ये। और सेम विद सुमन, हाँ हो सकता है ये। फिर ये इनिशियल शोज कि हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल है। उसके अलावा रियलिटी शोज में यू हैव गिवन योर बेस्ट,
चाहे वो खतरों हो या डांस वाला हो, व्हाट मेक्स यू कीप गोइंग कि करना, ये जो एनर्जी, जो एंथुजियाज्म अभी मैं देख रहा हूँ, मैं सबका इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, मुझे फील हो रहा है, ये क्या है जो आपको कीप गोइंग रहने पे? आई थिंक 16 साल की उम्र से मैंने काम किया ना, ऑलवेज बिन अ गो गेटर। मुझे लगता है अगर आप मेहनत करो, मैंने जो भी अपने लाइफ में हासिल किया है मेहनत करके ही किया है। दे से कि आपकी लक साथ देनी चाहिए और whatever, पर मुझे ऐसे लगता है आप इतनी मेहनत करो कि लक भी आपका साथ दे। तो मेरा बस वही रहा है कि जब आप किसी भी काम को लेते हो, किसी जॉब को लेते हो, उसमें आप अपना पूरा मेहनत, पूरा जोश, पूरा होश, एंड लाइक यू इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, डू इट होल हार्टेडली, वरना करने का फ़ायदा ही नहीं है। छोरिया चली गाँव को लेकर मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। फैमिली को छोड़ के जाना, आरव छोटा है, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जिस दिन मैंने फैसला लिया कि ये शो करना है तो बस जीत के ही आना है और फुल फोकस के साथ एंड फुल जोश के साथ करना है, वरना फ़ायदा नहीं है। वरना Correct. क्या फ़ायदा इतना वहाँ जाके। तो अगर आप Yes. जा रहे हो तो होल हार्टेडली कंप्लीट करके शो को आओ। ओके, अच्छा मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इस महीने 25 साल पूरे हो चुके हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में, एंड कैसा लगता है आपको 2 डिकेड से ज्यादा का वक्त देके इंडस्ट्री को किस हद तक आपने बदलते हुए देखा है? आज क्या कुछ बदल रहा है? आई थिंक आपके जूनियर्स जा रहे हैं इसमें, आपने देखा होगा उनका आई कैसे थिंक इस कंपटीशन में एक्चुअली ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी एज शायद मेरे करियर जितनी भी नहीं है, उससे भी छोटे हैं। सो इट्स क्यूट, इंटरेस्टिंग जर्नी। ज़्यादा मेरे फैमिली में इतनी यंग लड़कियां मतलब नहीं हैं, तो उनका रहन सहन वो कैसे हैं वो जानने का मौका मिलेगा, उसके लिए भी मैं क्वाइट एक्साइटेड हूँ। एंड अगर छोटे बच्चों, मतलब इफ़ यू गेट फ्रेंडली टू देम, मुझे ऐसे लगेगा कि आरव जब बड़ा होगा तो एक वैसा फ्रेंडशिप का बॉन्ड मेरा आरू के साथ भी बनेगा, सो आई वांट टू लाइक ट्राई टू नो देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। एंड जहाँ तक जर्नी की बात आए तो आई हैव सीन अप्स, आई हैव सीन डाउन्स, लेकिन मुंबई इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम्स। एंड हालांकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे हूँ, मैंने अपने जो भी चाहे मैंने उसे अचीव किया। तो मैं बस सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, या आई वुड लाइक टू टेल देम कि इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू गिव योर 100%, and if you are sure of what you want, you can achieve that. मैम, इंडस्ट्री में कितने दोस्त बनाए हैं आपने? ऑनेस्टली मैं बहुत आसानी से दोस्त नहीं बनाती हूँ, और अगर बनाती हूँ तो वो दोस्त, दे आर माई फ्रेंड्स फॉर लाइफ। एकता हो गई, शी इज़ माई बेस्टी एंड शी विल ऑलवेज बी। सूरभि ज्योति हो गई, नागिन में मिली, करण पटेल हो गया। तो गिने चुने दोस्त हैं, लेकिन जो दोस्त हैं they are for life, and they have been with me in all my ups and downs, and they will be there for me, and I will be there for them. अगर आप फ्रेंडशिप करो तो ऐसी करो कि उसे अंत तक निभाओ। ऐसे शो में वैसे काइंड ऑफ फ्रेंड्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो आप वोट आउट करना होता है, तो मैं ज़्यादा फ्लो में दोस्त बन गए तो बन गए, लेकिन आप एक लाइन हमेशा लाइन रखते हो? रखूंगी। मतलब मैं कोशिश करूंगी कि लाइन रखूं, क्योंकि मैं किसी को अपसेट नहीं करना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा दिल दुखाए। तो इट्स बेस्ट कि थोड़ा वन आर्म डिस्टेंस। बट अब देखिए, अब इफ़ यू गेट अलोंग, लाइक सुमुखी के साथ ऑलरेडी आई हिट इट ऑफ, हमने एक एपिसोड शूट किया। पर अगर वो ऑर्गेनिकली अगर वो दोस्ती बन गई तो मैं तो निभाऊंगी अपनी तरफ से। एंड इंटेंशन है कि गांव में जाकर उनके साथ रियल बॉन्ड बनाऊं, ऐसा बॉन्ड जो सालों सालों तक लाइक उन्हें अगर किसी भी तरीके की मुझसे मदद चाहिए कि मैं उनके लिए रहूं, ऐसा मैं बॉन्ड बनाना चाहती हूँ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, जो मुझे पूछना है वो ये मैम कि कई बार ऐसा हुआ है कि ना हमारा काम, हम शो बिजनेस का हिस्सा है, काम पर बात नहीं हो रही है, उसको छोड़ के बाकी सब बात कर रहे हैं लोग। काम देखो ना, जब आप पहली बार आए मोहब्बतें में ग्रे करते हुए, काम की बात करो, या अभी सुमन में काम की बात करो, लेकिन उसको छोड़ के, क्योंकि हम एक्टर हैं तो हमारी किताब खुली हुई है, तो सबको सब पन्ना पढ़ना है।
आपका क्या टेक है एज एन एक्ट्रेस और इतना वक्त इस फिटर्निटी को देने के बाद कि क्या होता है I जब think लोग when you're पर्सनल an बात करते I हैं? think when you're an actor, आप को लोग दुनिया देखती है, वो आपको जानना चाहती है, पहचानना चाहती है, तो उनका दोष नहीं है। यू नो, इफ दे वांट टू नो इज बिकॉज दे वांट टू नो, वो आपके बारे में जानना पहचानना चाहते, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ भी गलत है। इट इज़ अप टू अस कि हम कितना बताना चाहते हैं, कितना कंफर्टेबल हैं किसी सिचुएशन या किसी भी बात के बारे में बात करते हुए। तो आई थिंक ये कोई गलत नहीं है कि एक एक्टर के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो, पर आप उसके फ़ैन हो इसलिए आप जानना चाहते हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। इट्स अप टू अस हम कितना बताना चाहें। पर जब लोग पर्सनल चीजों पर बात करते हैं उस पर क्या टेक है आपका? अब वो तो होता ही है ना? हाँ, उसका तो आई थिंक वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज में ऐसा हुआ है कि बड़े फॉलोअर्स के साथ जा रहे हैं तो एक बेनिफिट मिलता है उनको। आपका क्या टेक है इस पर? ये होता है? और अगर आपने जब शुरू किया था तब अगर ये इंस्टा होता तब तो आज तो क्रेजी मतलब। आई थिंक ये जो शो है ना, इट्स वेरी टास्क ड्रिवन। मे बी शुरू में या प्रेजेंस में आपको हेल्प करेगा, लेकिन इवेंचुअली आपको मेहनत तो टास्क में करनी परफॉर्म है, करना है। परफॉर्म करना है। तो आई थिंक बात वहाँ पर ही आ जाती है। आप भले आपके कितने ही फॉलोअर्स क्यों ना हो, आप सबसे पॉपुलर या नहीं हो, या यू नो व्हाटएवर, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स एंड जीरोज डाउन टू इज हाउ गुड आर यू इन द टास्क। एंड मेरी बस वही तैयारी है, जिम विम भी जा रही हूँ कि मुझे बस हर बिकॉज मेरा एक डिसएडवांटेज है, मैं आई थिंक आई एम द एल्डेस्ट। तो मुझे बस वहाँ पर मुझे मार नहीं खानी। आई वॉन्ट टू किल इट इन एवरी वे। बट अगर ये लोग जताएंगे तो अरे आप सीनियर हो, आर यू ओके टू टेक दैट? यू कि अबे मैं तुमसे अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। आई एम अ सीनियर, दैट्स व्हाई आई विल डू बेटर देन यू, सो कीप क्वाइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाउ वाज मिस्टर रेड्डीज रिएक्शन? उनका क्या कहना है? एक्चुअली ही पुश्ड मी, क्योंकि मुझे तो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा ही, लेकिन आई थिंक मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉमिसिंग लगा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा। ही सेड कि इसमें ड्रामा है, इसमें फन है, इसमें क्यूटनेस है, इसमें आपका विल पावर है, आपका टास्क है। आई थिंक ये एक ऐसा शो है जिसमें हर वो फ्लेवर है जो इंसान देखना चाहता है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी रिफ्रेशिंग। उसने कहा लोग जो भी रियलिटीज़ हैं उससे थोड़ा पक गए हैं, ये थोड़ा सा एक न्यू नया है, हाँ। एक नया कॉन्सेप्ट है। तो ही सेड यू शुड टोटली गो फॉर इट। खतरों के खिलाड़ी का पहला सीज़न मैंने किया था और उसके इतने सीज़न बन गए। अब छोरिया चली गाँव के भी इंशाल्लाह मे बी, आई जस्ट होप उतने ही सीजन्स बने। मैं इतने पे खत्म कर देता, बस एक जो आपको बताना चाहूंगा वो मैं रूपाली गांगुली जो अभी चल रहा है, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था, हाउ हस्बैंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, कि हर मर्द के पीछे एक औरत, उसके कामयाबी के पीछे औरत होती है, लेकिन कई सारी फीमेल्स हैं, और बदल रहा है, जो वक्त बदल रहा है। जैसा आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने किया, रूपाली ने भी कहा कि मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, आई टेक केयर ऑफ आवर किड, यू गो। या दैट्स एग्जैक्टली, हाँ, यस आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी टू हैव सच हस्बैंड्स। एंड आई थिंक ये एक सीख भी है फॉर पीपल टू वॉच के हस्बैंड्स शुड टेक ओवर। एंड मुझे लगता है कि मेरे जाने से आई थिंक उनका भी बॉन्ड बहुत क्लोज हो जाएगा, आरव और रोहित का। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट शुड बी। सबको मौका मिलना चाहिए, हम भी, वी ऑल्सो डिजर्व टू फॉलो आवर पैशन। एंड आई जस्ट होप सब ऐसा सोचें एंड women कैन एक्चुअली फॉलो देयर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच मैम। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगला इंटरव्यू आपका विद ट्रॉफी हो। यस। वैसे मैम कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर। हाय, आई एम अनीता हसनंदानी एंड यू आर वाचिंग टेली चक्कर।